हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन से इन फिगर एल इज अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एल क्या है? कन्वर्जिंग लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। और एम इज अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। एम क्या है? कॉन्केव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट विच प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस ऑफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है वो ये कहाँ रखा है? लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। ए बी सी डी जो है वो ऑप्टिकल एक्सेस है लेंस और मिरर का। इफ द फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म बाय द सिस्टम कंबाइंड सिस्टम, लेंस और मिरर के चलते जो फाइनल इमेज बनेगा उसका निकालना है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। किससे? लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। द डिस्टेंस बिटवीन सी डी एंड ए बी इज 1 सेंटीमीटर। तो सी डी और ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट है मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला होगा। की कंसेप्ट हो जाएगा मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f और 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हो गया लेंस फार्मूला। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला भी यूज हो जाएगा v/u लेंस के लिए। अब अगर हम लोग लेंस के लिए पहला सिचुएशन जो है वो ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो ये हो गया u। फोकल लेंथ जो है वो लेंस का 10 सेंटीमीटर है। v हमको निकालना है, तो v निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे। अगर हम लोग लेंस फार्मूला लगाएं तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस जो है वो उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे। कहाँ से? लेंस से। तो ये भी निकालना है हमको, तो यहाँ से भी निकल करके आएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना हो जाएगा? f जो है फोकल लेंथ का 10 है माइनस 1/15। 15 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/30। तो यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस 30। तो v कितना आ गया? माइनस 30 इसके लिए। और यहाँ से माइनस 30 आ गया सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस है 45 और यहाँ से आया 30 सेंटीमीटर। लेट सपोज माइनस नहीं सीट में से टूट गया तो +1, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो प्लस ये बता रहा है कि इधर इमेज बना, और ये यहाँ पे ये इसका हो गया इमेज फॉर्म बाय द लेंस। ये मान लेते हैं कि इमेज बना। अब ये जो इमेज है वो मिरर के लिए क्या हो जाएगा? मिरर के लिए एज अ ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा तो अगर हम लोग देखें कि इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर ऊपर है। तो अगर ये है 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो लेट सपोज कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो लाइट यहाँ से निकलेगा, तो या फिर बिलो या ऊपर है ना। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा वो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से होगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे मिरर फार्मूला लगाएं, क्योंकि अगर इसके लिए 30 पे बना है तो मिरर के लिए 15 हो जाएगा, टोटल 45 डिस्टेंस ही है। तो यहाँ से हम लोग इस पर मिरर फार्मूला लगाएं तो हमको क्या चाहिए? v चाहिए। तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। और 1/f कितना है? लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 है, तो फोकल लेंथ आ जाएगा 20 बड़े माइनस 10, क्योंकि r/2 इज इक्वल टू f 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर आ गया। और माइनस साइन ये बता रहा है कि ये कॉन्केव, ये माइनस लगा है क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है। तो -10 और यहाँ पे आ जाएगा -1/u। u भी निगेटिव में हो जाएगा क्योंकि ये 15 है इधर, तो माइनस माइनस प्लस 15 हो गया यहाँ पे। तो इसका हो जाएगा एलसीएम 30 -3 + 2, तो 1/v इज इक्वल टू -1/30 और v यहाँ पे आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो माइनस साइन ये बता रहा है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उधर इमेज बना है। तो उसके लिए हम लोग ये देख लेंगे कि यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर पे बना है। और मैग्नीफिकेशन निकाल लें
तो मैग्नीफिकेशन अगर निकालना होगा तो मैग्नीफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले अगर हम लोग लेंस के लिए देखें तो लेंस के लिए देखना होगा तो ऑब्जेक्ट का हाइट है मतलब डिस्टेंस है 15 और इसका इमेज है 15, और अगर ये देखें तो ये 1 सेंटीमीटर और ऐड हो जाएगा क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे बन भी रहा होगा इधर ही, तो ये 1 सेंटीमीटर ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो लेंस के लिए अगर हम लोग निकालें तो m बराबर हो जाता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v बाई u। तो एच आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, और ये चूंकि 1 सेंटीमीटर दोनों के बीच में प्रिंसिपल एक्सिस का डिफरेंस है तो उसको +1। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 30/15 +1, तो टोटल हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, इसका एवं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, तो लेंस के ऊपर का जो ये प्रिंसिपल एक्सिस जो लेंस है उस लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर का हाइट 3 सेंटीमीटर। अब जो ये है, ये जो फिगर है सिस्टम, अगर हम लोग इसको फिर से इसमें समझे तो इसमें क्या हुआ कि इमेज बना 30 सेंटीमीटर दूर मिरर के केस में। तो जब 30 सेंटीमीटर दूर मिरर के केस में बना होगा तो यहाँ पे बना होगा, और इससे इसका डिस्टेंस हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट रह गया यहाँ पे। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इस लेंस के लिए ये एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा, और फिर एक बार रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि एक रिफ्रैक्शन इसके चलते, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन, और फिर जब इधर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज इधर बनेगा। तो उसके लिए अगर हम लोग देखें तो ये इंसिडेंट रे मेरा इधर से आएगा, मतलब इंसिडेंट रे अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इंसिडेंट रे इधर की तरफ जाएगा, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर है। तो जो थर्ड मतलब तीसरा सिचुएशन में जब लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, पहला सिचुएशन में रिफ्रैक्शन, सेकंड में रिफ्रैक्शन, और फिर थर्ड में रिफ्रैक्शन इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसमें इंसिडेंट रे इधर से निकलेगा इसकी तरफ। लेकिन अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लेंगे तो इधर आएंगे, तो यहाँ पे u जो हो जाएगा वो हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो 15 क्यों, क्योंकि 30 सेंटीमीटर दूर पे मिरर के चलते इमेज बना है, तो यहाँ u हो गया। और लेंस का जो है वो फोकल लेंथ दिया ही हमको, कितना दिया हुआ था 10 दिया है, तो 10, और फोकल लेंथ इसका इधर आ जाएगा। ठीक है, या फिर इधर से भी ले लेते हैं इसका फोकल लेंथ इधर, तो यहाँ पे फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, क्योंकि रिफ्रैक्शन से तो सरफेस इधर है तो इससे ये सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन, यहाँ f प्लस, फिर v निकालना है तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, और फिर 1/10 माइनस 1/15, फिर एलसीएम 30 -3 -2, फिर 1/30, तो v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो फाइनली फिर से जब इमेज बना तो वो कहाँ बन गया, मतलब इमेज जो बना वो 30 सेंटीमीटर पे बना। तो लेट्स सपोज यहाँ इमेज बना, तो जब इससे जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसके लिए जो हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, मतलब इसके लिए इस लेंस जब इसमें जब फाइनल टाइम में जब रिफ्रैक्शन होगा तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम लोग हाइट ऑफ इमेज निकालें तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू v 30/u 15 प्लस सॉरी इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इससे ये कट गया 2 बार में, तो फाइनल जो इमेज आ गया वो 6 सेंटीमीटर, और अगर माइनस लगा दे तो माइनस, बट अगर मैग्नीट्यूड लेकर के चले तो 6 सेंटीमीटर।
ये हाइट हो गया। माइनस ये बता रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना होगा, तो वो चीज़ है। बट फाइनल जो इमेज हाइट आ गया वो 6 सेंटीमीटर हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं, हमसे पूछा और हाइट तक नहीं है। यहाँ पे हमसे पूछा है फाइंड द इमेज फॉर्म बाय दिस सिस्टम। तो जिस सिस्टम के चलते वो इमेज का फॉर्म कहाँ हुआ। तो पहले अगर देखा जाए तो इसमें आता हम लोग कि अगर देखें डिस्टेंस कितना दूर बन गया ऑप्टिकल सेंटर से, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और बिलो हाइट कितना आ गया, 6। तो फाइनल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर 330 का होल, ये 6 सेंटीमीटर, तो इसका होल स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों में से कॉमन ले लें, 30 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से 6 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर और 1 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6 रूट अंडर 26 सेंटीमीटर। ये हम लोग का फाइनल डिस्टेंस आ गया सिस्टम का, कि ये जो इमेज डिस्टेंस हो गया वो 6 रूट अंडर 26 सेंटीमीटर हुआ है। Now this is the final answer. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.